वाराणसी में हाथरस की घटना पर संतों बटुकों ने किया शांति पाठ। स्वामी नरेंद्रानंद बोले, ढोंगी बाबा की संपत्ति बेचकर मृतकों के परिवार को दिए जाएं 10 लाख। कुंभ में संत समाज करेगा बैठक। श्री काशी सुमेरु पीठ में काशी के संतों एवं बटुकों ने हाथरस की घटना पर दुख प्रकट करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए वैदिक मंत्रोच्चार किया, साथ ही शांति पाठ किया। पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है, इस पर कड़ी कार्यवाही करते हुए दोषियों को मृत्यु दंड देना चाहिए। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि ढोंगी बाबाओं के लिए हम कुंभ में एक बड़ी बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि सत्संग से जीवन में बदलाव आता है, लेकिन ऐसे बाबा जो सूट बूट में अपने आप को संत कहते हैं, ये गलत है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि इस ढोंगी बाबा के संपत्ति को बेचकर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि ऐसे बाबा जो ना तो भगवान को मानते हैं, ना तो कोई पूजा पाठ, ये तो संत कैसे हो गए। उन्होंने कहा कि ये लोग ऐसे ही धर्म परिवर्तन का भी काम कराते हैं। सरकार को इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराकर बाबा को बड़ी सजा देनी चाहिए। स्वामी बोले कि पिछले कुछ वर्ष पहले वाराणसी में भी ऐसी बड़ी घटना हुई थी और आज हाथरस में इतनी बड़ी घटना जो हमारे याद में ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे आयोजनों में होने से पहले संख्या पर ध्यान देनी चाहिए और इस आयोजन पर नजर भी बनानी चाहिए, जिससे इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। हाथरस की जो घटना है, जिसमें 200 के लमसम श्रद्धालु भक्तों का मृत्यु हुई है, सत्संग के तथाकथित संत के द्वारा, किसी एंगल से वो संत नहीं, लेकिन यहाँ श्रद्धालु और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनकी आत्मा को सामीप्य, सालोक, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो। इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति, हमारे यहाँ वेद को भगवान कहा गया है। तो वेदों की ऋचाओं में जो शांति का आधार है, उन्हीं ऋचाओं का यहाँ भी हमारे बटुक और संतों के द्वारा पाठ किया गया, मंत्रों का जप किया गया कि उनकी दिवंगत आत्माओं को शांति हो। और ये आयोजक हैं, किसी एंगल से संत नहीं लगते हैं। इनको हमारा आग्रह है मीडिया में कि इनको संत ना कहा जाए। ये एक बहुरूपिये के रूप में सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए सत्संग सतानाम संघ सत्संगः, सत्संग से व्यक्ति का जीवन परिवर्तन होता है, परिष्कार होता है। जैसे सबका ड्रेस वर्क है, पुलिस का है, प्रोफेसर का है, इंजीनियर का है, नेताओं का है, वैसे बाबाओं का भी ड्रेस कोड है। सफ़ेद है, पीला है और कासाय है। वो सिले वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ईसाई पैटर्न और कल्चर पर टाई सूट बूट पहनकर और संत कहना, ये भारतीय कल्चर के अनुसार नहीं है। इन पर FIR होना चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और जो मर गए हैं, हर परिवार को कम से कम इस बाबा की, तथाकथित बाबा की संपत्ति को बेचकर 10-10 लाख उन परिवारों को मुआवजा दें। और इनके लिए सरकार से मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो, जो अपराधी हों उनको कठोर से कठोर कार्रवाई हो, दंड मिले। और इनके लिए गाइडलाइन भी होना चाहिए। जो सनातन संस्कृति के धर्म, अध्यात्म और सत्संग को बदनाम करने का कुचक्र षड्यंत्र कर श्रद्धालु जनता को भ्रमित और भ्रांत करते हैं, इन पर कठोर कार्रवाई भी होना चाहिए। नाम के जो ये आयोजक हैं, इनकी तत्काल गिरफ्तारी कर इनको जेल में डालना चाहिए और इनकी संपत्ति बेचकर जो मृत हुए हैं उनको 10-10 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। आज मीडिया सर्विलांस का युग है, नेटवर्क से खोजें और उनको तत्काल जेल में डाला जाए।